हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कांति बुटीक DIY में। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं और जिस तरीके से लाइनिंग है उसी के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। वाइट कलर में मैंने नॉन वुमेन फैब्रिक अटैच किया है, बीच में रबर सीट, ऊपर मैन फैब्रिक। तो देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पर सेम ली है 12 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। दोनों पीस बराबर हैं। अब यहाँ पर पहले हम एक पीस पर निशान लगाएंगे जिप के लिए। तो फ्रेंड देखिए, ऊपर की साइड से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है, 2.5 इंच पर। अब इस निशान से एक सीधा निशान लगाएंगे। अब हमें कटिंग करनी है 2.5 इंच पर। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर एक मैंने जिप ली है। आप चाहो तो कपड़े की पट्टी से फिनिश भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जिप को भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप कपड़े की पट्टी से जिप को फिनिश करते हैं तो रनर आपको पहले से ही ऐड करना है, फिर दोनों साइड से कपड़े की पट्टी से फिनिश करना है। जिप को उल्टी साइड से रखेंगे, कपड़े की सीधी साइड पर, फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब इसके ना जो मार्जिन है ना, वो देखिए आपको अंदर की साइड इस तरीके से दबाते हुए टॉप सिलाई लगानी है। तो ये हमने टॉप सिलाई लगा ली। अब इसका जो दूसरा पीस है उसे रखना है, ये देखिए इस तरीके से, और फिर जिप वाली साइड से आपको सिलाई लगानी है। अगर आप जिप की साइड से सिलाई लगाते हैं तो ये कपड़ा आगे पीछे को नहीं होता है, बिल्कुल बराबर सिलाई लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी साइड पे भी हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो जिप को दबाते हुए यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच कर ली है, ये देखिए। तो अच्छे से हमने जिप को अटैच कर लिया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब आपको ना नीचे की साइड कॉर्नर पे गोलाई में निशान लगाना है। तो देखिए, हल्का सा यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, लगभग 1.5 इंच का। और फिर देखिए, इस तरीके से गोलाई में हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड कटिंग हो गई। अब हमें इसके दूसरे पीस पर निशान लगा के कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से आपको रखना है, कॉर्नर पे गोलाई में निशान लगाएंगे, फिर कटिंग कर लेंगे। दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे, फिर निशान लगा के गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, दोनों पीस की कटिंग हो गई। अब आपको एक पॉकेट का कपड़ा लेना है 12 बाई 12 इंच का। फिर देखिए, इस तरीके से ऊपर की साइड रखेंगे इस पीस को, पॉकेट का कपड़ा नीचे की साइड पर रखेंगे, फिर चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। तो ये हमारी एक पॉकेट बनेगी बैक साइड वाली। अब आपको देखिए 12 बाई 12 इंच का एक पॉकेट का कपड़ा और लेना है। इस पे भी हमें देखिए सेम तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाना है, 2.5 इंच पर, फिर एक सीधा निशान लगाएंगे और इस निशान से हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 12 इंच की आपको एक जिप लेनी है। जिप को उल्टी साइड से रखेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। फिर आपको देखिए इस तरीके से पलट के बैठने वाली सिलाई लगानी है। फिर दूसरा पीस रखना है, उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे, फिर बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। अब हमें जिप में रनर ऐड करना है। तो देखिए, सेम तरीके से आपको जिप को अटैच करना है पॉकेट वाले कपड़े पर। और फिर देखिए, इस पीस को रखेंगे हम उल्टी साइड से, पॉकेट का कपड़ा आपको सीधी साइड से रखना है। फिर आपको 4 साइड पर सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली। अब आपको देखिए सीधी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो फ्रेंड देखिए, हमने चारों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। तो ये पीस देखिए इस तरीके से रेडी होगा। दोनों साइड पर आपकी पॉकेट आएंगी। अब आपको देखिए बीच से फोल्ड करना है और सेंटर में एक मार्क करना है। तो ये हमने निशान लगा लिया। इस निशान से हमें हैंडल को अटैच करना है। तो फ्रेंड देखिए, सेंटर वाले निशान से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है दोनों साइड। ये देखिए, दोनों साइड पर निशान लगा लिया। कपड़े की ही मैंने देखिए यहाँ पर हैंडल तैयार किए हैं। अंदर की साइड 1 इंच की रबर सीट की स्ट्रैप अटैच की है और देखिए चौड़ाई है 1 इंच, लंबाई है 21 इंच, 21 इंच। अब आपको देखिए इस तरीके से रखना है, हैंडल को उल्टी साइड से, और फिर सिलाई लगाना है। हैंडल के ऊपर आपको बारीक करके सिलाई लगानी है 2 से 3 बार। तो हैंडल को हमने अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इसका सेकंड पीस लेना है और देखिए सेम तरीके से आपको जिप अटैच करना है। ऊपर की साइड से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है जिप के लिए। निशान लगा लिया, फिर एक सीधा निशान लगाएंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस निशान से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें एक जिप लेनी है। आप चाहो तो कपड़े की पट्टी से भी फिनिश कर सकती हैं जिप की दोनों साइड। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक साइड पर
पूरी लेंथ में जिप को अटैच कर लूँगी। जिप को उल्टी साइड से रखेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली। अब देखिए इसकी जो किनारी वाली साइड है ना मार्जिन, उसको अंदर की साइड दबाते हुए आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है। फिर इसका सेकंड पीस आपको अटैच करना है। इसी तरीके से उल्टी साइड से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे और फिर देखिए इस तरीके से पलट के आपको बैठने वाली सिलाई लगा लेनी है। अब हमें जिप में रनर ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब देखिए पलट के उल्टी साइड से रखेंगे। 12 बाई 12 इंच का आपको पॉकेट का कपड़ा रखना है। फिर चारों साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सीधी साइड से कट कर लेंगे। कपड़े को कट कर लिया है। अब देखिए सेम तरीके से आपको हैंडल के लिए निशान लगाना है। पहले आपको सेंटर में एक मार्क करना है, दोनों साइड पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, हैंडल को उल्टी साइड से रखेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड देखिए दोनों पीस हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं हैंडल के साथ। अब आपको एक पीस का मेजरमेंट करना है। तो देखिए कॉर्नर से आपको इसका नाप लेना है। 2 इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से नाप लेंगे। तो देखिए इसकी जो लंबाई है 33 इंच 2 पॉइंट, ये देखिए। अब आपको देखिए साइड वाला पीस किस तरीके से निकालना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक लंबाई में पीस तैयार कर लिया है, बीच में रबर सीट। ये देखिए लाइनिंग में मैंने कपड़ा अटैच किया है और फिर चारों साइड से सिलाई लगाई है। अब देखिए फ्रेंड पहले हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट बताना भूल गई थी फ्रेंड, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फ्रेंड देखिए फोल्ड वाली साइड से आपको 1 इंच पर निशान लगाना है और फिर एक तिरछे में निशान लगाना है 5.5 इंच पर। ये देखिए तिरछे में आपको निशान लगाना है इस तरीके से 5.5 इंच पर। अब इस निशान से हम इसको कट कर लेंगे। सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने इसको कट किया है उसी के बराबर से आपको दोनों साइड सिलाई लगानी है। पलट के दूसरी साइड पर आपको देखिए 20 सेंटर में अच्छे से रखकर निशान लगाना है और फिर इसको कट कर लेना है दोनों साइड से। फ्रंट कट करने के बाद आपको सिलाई ज़रूर लगानी चाहिए, नहीं तो स्टिच करने के बाद ये कपड़ा रबर सीट से हट जाता है। ये हमने सिलाई लगानी दोनों साइड पर। अब यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। चौड़ाई है 5 इंच, लंबाई है 32.5 इंच। तो फ्रेंड आपको 33.5 इंच में से 32.5 इंच लेना है, 1 इंच माइनस करना है साइड वाले पीस को। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं लगा कर दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये पीस हमारा साइड वाला है वो बिल्कुल बराबर आएगा, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए इसको हम साइड से पिन कर लेते हैं, फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है। अब आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए एक कॉर्नर से इस तरीके से घुमाते हुए आपको दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली। अब इसका सेकंड पीस आपको अटैच करना है। सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और देखिए बराबर से इस तरीके से पिन कर लेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड सिलाई हमें अच्छी से लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड देखिए जो बैक की ऊपर की चौड़ाई है ना, उतनी ही लंबी आपको जिप लेनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुल्टेड किए हुए 2 पीस लिए हैं। मैं आपको मेजरमेंट समझा देती हूँ। बीच में रबर सीट अटैच की है और देखिए चौड़ाई है 3.5 इंच, लंबाई है 14 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर एक जिप ली है जिसकी लंबाई है 12 इंच। अब देखिए आपको दोनों पीस का सेंटर निकाल लेना है या फिर इस तरीके से बराबर रखना है। दोनों साइड आपको देखिए 1 इंच इस तरीके से छोड़ते हुए बीच में रखना है जिप को उल्टी साइड से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली। अब इसको मार्जिन को अंदर की साइड दबाते हुए टॉप सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड जिप से आपको 1 इंच दोनों साइड कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है। ये देखिए दूसरा पीस भी आपको सेम तरीके से अटैच करना है। कपड़े को बराबर से मिलाते हुए रखेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे, फिर पलटकर बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पीस रेडी हो गया है। अब हमें रनर ऐड करना है। आप चाहो तो 2 रनर भी ऐड कर सकते हैं। फिर देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से और जिप के बराबर से आपको सिलाई लगानी है एक सीधी। दोनों साइड पर सीधी सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली। अब देखिए फ्रेंड दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा ली और देखिए जो मार्जिन है ना, उसको आपको देखिए जिप के ऊपर रखना है, ठीक है।
जिप के बीच में रखेंगे और जितनी चौड़ाई हमारी जिप की है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर सिलाई लगाऊंगी जिप के ऊपर। ये देखिए इसी तरीके से मार्जिन को दूसरी साइड भी जिप के ऊपर फोल्ड करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें 1.5 इंच पर लगानी है दोनों साइड। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब देखिए इस पीस को हमें सीधा करना है इस तरीके से। तो ये पीस हमारा देखिए इस तरीके से तैयार होगा। अब इस पीस को हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हम देखिए बैक की दोनों साइड पर पाइपिंग करेंगे। तो 1 इंच की यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े की पट्टी ली है नॉन वुमेन फैब्रिक की, और इस तरीके से देखिए आपको किनारे से रखते हुए अच्छे से हम कपड़े को दबाते हुए पाइपिंग कर लेंगे दोनों साइड। इससे हमारे रफ एजेस फिनिश हो जाएंगे और बैग दिखने में भी सुंदर लगता है। ये देखिए पाइपिंग से हमने फिनिश कर लिया। जो रफ एजेस है वो अंदर की साइड फिनिश हो गए। अब देखिए फ्रेंड जो सीधी साइड है वो आपको इस तरीके से मिला के रखनी है, सीधी साइड कपड़े की, और फिर आपको अच्छे से इस पीस को सेट करना है। तो देखिए जो सिलाई मार्जिन है ना जिप वाले पीस का, वो आपको देखिए बीच में रखना है साइड वाले पीस के। देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। और जो हैंडल की जो सिलाई है ना उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। हैंडल वाली सिलाई को हम दबा कर ही सिलाई लगाएंगे गोलाई में। जिप का जो बीच का जॉइंट है ना वो साइड वाले पीस के बीच में रखना है। फिर देखिए गोलाई में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब बैग को हम सीधा कर लेंगे। तो अच्छे से कॉर्नर को बाहर की साइड निकालते हुए बैग को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने बैग को अच्छे से सीधा कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड जो जॉइंट है ना हैंडल वाला, उसे वहाँ से आपको पीस को अंदर की साइड दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आपको मार्जिन दबाते हुए आधा इंच पर लगानी है। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की साइड ही फिनिश हो जाएगा। जो रफ एजेस है वो आपको अंदर की साइड से बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ये देखिए फ्रेंड इस बैग में हमने 3 पॉकेट बनाई हैं। एक पॉकेट अंदर की साइड है जिसमें अपने पैसे, फ़ोन कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पॉकेट का भी साइज काफ़ी अच्छा है और एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैग बना है बिल्कुल रेडीमेड के जैसा। और एक पॉकेट आपकी फ्रंट में आएगी और दूसरी पॉकेट आपकी बैक साइड पर आएगी। ये देखिए तो फ्रेंड कुछ टाइम पहले मैंने 8 पॉकेट वाला सिलिंग बैग का वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे। उसी बैग का मुझे 14 ऑर्डर मिले हैं, इसलिए वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है। आगे से मैं कोशिश करूँगी जल्दी वीडियो लाने की। और ये बैग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।